फ्रेंड्स, एजुकेशनल वंदे मातरम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा में के लिए आज हम महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जिसका हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। बिहार पुलिस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस वीडियो में कराएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जूता किस प्रकार का शब्द है? तो इसका सही उत्तर है जूता देशज शब्द है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कसौटी में प्रत्यय क्या है? तो कसौटी में जो है वो औटी प्रत्यय है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सद्भावना किस समास का उदाहरण है? तो सद्भावना, इसका सही उत्तर है सद्भावना कर्मधारय समास का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो कान भरने मुहावरे का सही अर्थ है चुगली करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका सही उत्तर है जो चर होता है, यह असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं तो निशाचर, राक्षस और दैत्य सभी असुर के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन दंड का अर्थ नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सजा। ये दंड का सही अर्थ नहीं है। घटिया का विपरार्थक शब्द क्या है? तो घटिया का विपरार्थक शब्द बढ़िया होता है। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। न्यून का सही संधि विच्छेद क्या है? तो न्यून का सही विच्छेद नी प्लस यून, पहला विकल्प, अतः विकल्प पहला सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? इसका सही उत्तर है विकल्प ए, मेरे पांच मित्र दिल्ली गए हैं। अगला प्रश्न है, लिंग के आधार पर कौन सा वाक्य सही है? इसका सही उत्तर है लिंग के आधार पर ऑप्शन सी, झाड़ू पुरानी हो गई है, यही सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बूढ़ा जो है वह समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह की मुख्य कमजोरी क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा विद्रोहियों में समन्वय व सामंजस्य की कमी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं? तो राजतरंगिणी के लेखक ऑप्शन सी कल्हड़ द्वारा लिखी गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वंदे मातरम सबसे पहले किसमें प्रकाशित हुआ था? वंदे मातरम सबसे पहले आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उस विद्वान का नाम बताइए जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसका सही उत्तर है अल बरूनी, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन का सबसे पुराना सिद्धांत है? तो इसका सही उत्तर है सांख्य दर्शन है, जो भारत का सबसे पुराना दर्शन शास्त्र है। चलिए अगला देखते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का कौन सा नगर महत्वपूर्ण था? तो इसका सही उत्तर है कन्नौज सबसे महत्वपूर्ण था। चलिए आगे देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी ने की थी। चलिए अगला देखते हैं। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। धरातल के नीचे पिघली चट्टान कहलाती है? तो धरातल के नीचे पिघली चट्टान मैग्मा कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोयला जो है अनवीकरणीय है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो जो जोजिला दर्रा है ऑप्शन ए, यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, झेलम नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्र के बाहर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य ऑप्शन ए, गुजरात में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम स्थित है? तो इसका सही उत्तर है कोलकाता है, जो कर्क रेखा के निकटतम स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है कौन सा है? तो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार एंथ्रेसाइट कोयला जो होता है सर्वोत्तम कोयला होता है। चलिए अगला देखते हैं। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है?
मुंबई हाई खनिज तेल हेतु, ऑप्शन सी सही होगा, खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई में स्थित, असम में स्थित है। चलिए, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस ऑप्शन बी पेट्रोलियम खनिज के साथ पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वेनिगल नरसिम्हा राव थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है? इसका सही उत्तर है, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग ग्राम पंचायत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता कब मिली? तो इसका सही उत्तर है 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रेलवे को किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है, रेलवे को संघ सूची के अंतर्गत रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पहली बार भारतीय संविधान का संशोधन कब हुआ था? तो पहली बार भारतीय संविधान का संशोधन 1951 में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है केवल विधानसभा में पेश किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता है राष्ट्रपति, मतलब राज्यसभा एक अस्थायी सभा होती है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्य नेत्र अधिकतम दूरी कितनी दूरी तक वस्तुओं को साफ दे सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को हम सामान्य नेत्र से साफ साफ देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एम्पियर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिरोध का एसआई मात्रक कौन है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है ऑप्शन बी, ओम होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा में संकेत करता है? तो इसका सही उत्तर है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा ऑप्शन सी, बल की ओर संकेत करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कोयला तथा पेट्रोलियम है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किससे जल अपघटन से मीथेन बनता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, Al4C3 से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? तो इसका सही उत्तर है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके ऑप्शन डी, एथाइन बनाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा लोहे की कढ़ाई को जंग लगने से बचाया जा सकता है? इसका सही उत्तर है इस पर जस्ता की परत चढ़ाकर, इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, खाद्य पदार्थ वाले कनस्तर पर टिन का लेप चढ़ाया जाता है तथा जस्ता का लेप नहीं, क्योंकि जस्ता टिन से अधिक क्रियाशील होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है? इसका सही उत्तर है, चूना पत्थर का सही रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर है? तो ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर निर्भर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी, अतः सभी विकल्प सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पौधों में खाद्य पदार्थों का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो पौधों में खाद्य पदार्थों का रूपांतरण ऑप्शन सी, स्टार्च के रूप में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अग्नाशय जो है अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों है। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है केंद्र में पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो इसका सही उत्तर है ईस्ट में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। चलिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।